नमस्कार दोस्तों, माँ की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि में कन्या पूजन विधि और महत्व के बारे में। साथ ही बताएंगे दोस्तों, नवरात्रि में क्यों किया जाता है कन्या पूजन, यह पूजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। साथ ही बताएंगे नवरात्रि में कन्या पूजन करते समय कौन सी चीज़ कन्याओं को भेंट में देनी चाहिए, जिससे माता जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा भक्तों पर बरसाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में 9 दिनों तक भक्तजन माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ, आराधना, ध्यान, मंत्र जाप, हवन और भजन कीर्तन आदि करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को पूजने की विधियाँ भी अलग अलग बताई गई हैं। साथ ही शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि को सही विधि द्वारा कन्या पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनवांछित फल देती हैं। इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उनकी आव भगत की जाती है। दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है। माना जाता है कि कन्याओं का देवियों की तरह आदर सत्कार और भोज कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। नवरात्र पर्व के दौरान कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्र पूरा होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने मात्र से ही माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। वैसे तो कई लोग सप्तमी से कन्या पूजन शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं वह तिथि के अनुसार नवमी और 10वीं को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गाष्टमी के दिन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर भगवान गणेश और माँ महागौरी की पूजा करें। इसके बाद 2 से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करें। साथ में एक छोटे बालक को भी बुलाएं। सबसे पहले सभी कन्याओं और बालक के पैर धोएं। इसके बाद उन्हें बैठने के लिए आसन दें। फिर उनके माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। फिर कन्याओं के उल्टे हाथ में और बालक के सीधे हाथ में कलावा बांधें। फिर सभी की आरती उतारें। फिर कन्याओं को भोजन कराएं। इस भोजन में पूरी, चना और हलवा जरूर शामिल करें। कन्याओं को भोजन कराने के बाद यथाशक्ति उन्हें कुछ न कुछ उपहार दें। अंत में कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, कन्या को कुमकुम का तिलक लगाते हुए ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए और एक बालक भी होना चाहिए जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना बहुत जरूरी होता है। यदि 9 से ज़्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। ध्यान रखें कि कन्याओं और बालक के भोजन करने से पहले आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए और जिन लोगों ने नवरात्रि में 9 दिनों के व्रत रखे हैं वे लोग रोज की तरह व्रत खोलने के समय ही भोजन या फलाहार ग्रहण करें। माना जाता है कि कन्या पूजन में हर छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखकर जो माँ की उपासना करता है, माँ दुर्गा उस पर अपनी कृपा सदा बनाए रखती हैं। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का पूरा फल नहीं मिलता है। कन्या पूजन से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। जानते हैं दोस्तों, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सी 3 चीज़ कन्याओं को भेंट रूप में जरूर देनी चाहिए। पहला चीज़ है फल। कन्या भोज में कन्याओं को फल जरूर देना चाहिए। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि
कन्या पूजन में कन्याओं को फल देने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। माता रानी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ऐसा माना जाता है कि केला का फल विष्णु जी को प्रिय है और श्रीफल लक्ष्मी जी का प्रिय फल माना जाता है। इन दोनों को दान करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दूसरा चीज है धन। कन्या पूजन में कन्याओं को दक्षिणा के रूप में रुपये पैसे जरूर देने चाहिए। कन्याओं को दक्षिणा के रूप में धन देने से घर में धन धान के भंडार भरते हैं, घर में धन का आगमन होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को 11, 21 या फिर 51 रुपये देने चाहिए। तीसरा चीज है चावल। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। दरअसल परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।